हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज कैडेंस एल्गोरिदम। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ओके, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गिवन एन एरे ऑफ n इंटीजर्स, फाइंड द contiguous सब एरे containing at least one number which has maximum sum and return its sum। ठीक है, अगर आपको सब एरे क्या है नहीं पता तो लगातार आने वाले सीक्वेंस, ठीक है, जैसे अगर 1 2 3 -2 एंड 5 को अगर मैं बोलूं, जहां जहां पे भी सीक्वेंस में आ रहे होंगे, जैसे लेट्स सपोज 1 2 3 एक सब एरे है। ओके, 2 3 - 2 एक सब एरे है। टू सॉरी 3 - 2 5 एक सब एरे है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि 1 2 3 यहाँ से ले लो और आखिरी से 5 ले लो। वो कंटिन्यूअस नहीं आ रहे हैं। दैट इज नॉट कंटिन्यूअस सब एरे। ठीक है, सब एरे है वो, बट कंटिन्यूअस सब एरे नहीं है। ठीक है, सो लगातार आने वाला सीक्वेंस जिनका सम सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, व्हाट इट मींस, जैसे मान लो आप पहला मान लो 1 2 बोलो, तो 1 2 का सम क्या आएगा 3। ठीक है, फिर 1 2 3 ले लेते हैं, इसका सम क्या आएगा 6। फिर वैसे हम यहाँ से चालू कर लेते हैं एक बार। 2 + 3 5, 5 - 2 3, है ना? सो ऐसे फिर यहाँ पे ले लो एक बार, 3 - 2 5 क्या आएगा, 5 + 3 8, 8 - 2 6। और हम इन सबको, ये भी तो पूरा एक सब एरे कंटिन्यूअस सब एरे बन सकता है, तो इसका सम क्या आएगा? आई गेस 9, है ना? 3 + 5 5 एंड 5 10 6, हाँ 9, है ना? सो ऐसे हमें सारे कंटिन्यूअस सब एरे को चेक करना है, उसमें से मैक्सिमम सम किसका आ रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, चैलेंज ये है कि हमें इसे ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है। ऑर्डर ऑफ, अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में नहीं पता तो सिंपली ये है कि एक ही आइट्रेशन में होना चाहिए, एक ही फॉर लूप में फिलहाल के लिए होना चाहिए। ठीक है, फॉर लूप ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डिफाइन करता, बट अगर आपको नहीं पता तो मैं बस एक बेसिक्स आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, बट आपको पढ़ना चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ऑक्सिलरी स्पेस इज ऑर्डर ऑफ 1, मतलब हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स क्या है? एन का वैल्यू 1 से लेके 10⁶ तक हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एरे में बेसिकली 1 से लेके 10⁶ तक एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा, ऐसा नहीं है कि जीरो एलिमेंट हो। ठीक है, एक ना एक एलिमेंट तो जरूर होगा। ठीक है, एंड जो ये है देखो, एरे ऑफ आई, मतलब एरे में जो एलिमेंट्स होंगे वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, सो नेगेटिव 10⁻⁻7 से लेके +10⁻7 तक हो सकता है। ठीक है, कूल। हाँ, इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, एक एरे गिवन है इंटीजर का और हमें एक आंसर रिटर्न करना है लॉन्ग लॉन्ग का। ठीक है, एंड जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसमें वो n से दर्शा रहा है। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी में आया हुआ है? सो यहाँ बहुत सारी कंपनी में आया हुआ है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यार। ठीक है, और कई बार क्या होता है, इसी क्वेश्चन का वेरिएशन बहुत सारा बन जाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन आजकल मुझे नहीं लगता आता होगा, क्योंकि सब इस क्वेश्चन को पढ़ चुके रहते हैं। बट हाँ, इसके वेरिएशंस आते हैं। सो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे हो, रटे नहीं हो, तो इससे इस पेरेंट क्वेश्चन के जितने भी चिल्ड्रन क्वेश्चन होंगे वो आपसे बहुत इजीली बन जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अप्रोच को डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल कोड इट इन C++ एज वेल एज जावा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे सेम टेस्ट केस को मैंने ले लिया है, 1 2 3 -2 एंड 15 को। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो मैं पहला टेस्ट केस रन करूंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा ध्यान अपना कंसंट्रेशन कम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट पहला टेस्ट केस का कंसंट्रेशन बहुत हाई रखना। ठीक है, अभी देखो, ये हमारे पास एरे है। मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, सम टिल नाउ, मतलब अभी तक का जो सम है, और हाईएस्ट सम कि अभी तक का सबसे मैक्स क्या मिला है। ठीक है, ये। ठीक है, अब ध्यान देना, बेसिकली मैं क्या मानता हूँ ना यार, मैं ना पहला जो एलिमेंट है ना मेरे एरे का, उसको मैं सबसे बड़ा मान लेता हूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिंपल सा रीजन यही है कि जैसे मान लो हमारे पास कम से कम मे बी एक क्लास में 5 6 लड़के हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला लड़का मेरे पास आया, मैं उसको मान लेता हूँ कि यार इसका हाइट सबसे ज्यादा है। फिर आगे मुझे डिसीजन लेने में इजी होगा, अगर आगे वाला लड़का उससे लंबा निकला तो मैं उसका हाइट सबसे मैक्स मान लूंगा। और अगर मान लो आगे वाला छोटे निकले, तो जो पहले से हाइटेड जिसको मैंने सोच लिया है फर्स्ट स्टूडेंट को, वो तो उसका हाइट तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा, है ना? तो ऐसा भी नहीं है ना? ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है। हो सकता है मैं शुरू में किसी को भी सबसे लंबा ना मानूं, बट इससे क्या फायदा होगा, बेसिकली अगर मान लो एरे में एक ही बस एलिमेंट है, तो फिर हमें कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा ना यार, पहली बार में काम खत्म हो जाएगा, है ना? सो मैं फर्स्ट वाले को सबसे बड़ा मान ले रहा हूँ अभी। ठीक है, अब मैं अपना इटरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक चालू करूंगा। ठीक है, सो कूल।
ठीक है। हाँ, सॉरी मैं भूल गया कि इसका जो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वाला सॉल्यूशन है वो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना? बहुत ईज़ी है यार, ठीक है? बेसिकली उसमें क्या करना है, ठीक है? उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? उसमें हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पे पहला आउटर लूप में आई को हमने यहाँ रखा, फिर जे को हम यहाँ से यहाँ तक घुमाएँगे, है ना? हमें स कोई ना कोई तो कॉम्बिनेशन मिलेगा, पहले 1, 2 का मिलेगा, फिर 1, 2, 3 का मिलेगा, फिर 1, 2, 3 -2 का मिलेगा, फिर 1, 2, 3 -2 15 का मिलेगा, ठीक है? उसके बाद फिर हम आई को यहाँ बढ़ाएँगे एंड फिर हम क्या करेंगे यार, फिर जो सेकंड लूप है उसको यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे, ठीक है? फिर 2 3 2 3 -2 2 3 -2 15 ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, ठीक है? सो बहुत ही नेव सॉल्यूशन है वो, और आप इजीली दो फॉर लूप लगा के सारे जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उन सम का सबका सम को हमको ट्रैक करना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली यार एन स्क्वायर का सॉल्यूशन तो सबसे बन जाता है, आई होप आपसे भी बन रहा होगा, है ना? सो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट कैडेंस एल्गोरिदम में आते हैं, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। बट अगर फिर भी आपको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वाला भी सॉल्यूशन नहीं बन रहा और आप उसके ऊपर वीडियो चाहते हो, सो प्लीज यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ओके। ठीक है। ठीक है, हम यहाँ पे थे, फर्स्ट वाले को हमने हाईएस्ट सम भी मान लिया था और सम टिल नाउ तो अभी तक का 1 ही था, ठीक है? अब मेरा जो बेसिकली मैं कहाँ पे आ गया, मेरा आई का वैल्यू हो गया, बेसिकली मैं फर्स्ट इंडेक्स में हूँ, ठीक है? कूल। अब ध्यान से देखना, आई में जो भी वैल्यू है, या फिर ऐसा बोलो कि अभी तक का जो सम है, क्या वो 0 से बड़ा है? अगर बड़ा है, तो मैं इस 2 को इंक्लूड कर सकता हूँ सम टिल नाउ में। अगर आप अभी पूछोगे कि यार ये कौन-सा पैरामीटर हुआ कि 0 से बड़ा होगा तो हम इंक्लूड करेंगे, इसका आंसर मैं दूँगा थोड़ी देर में, ठीक है? थोड़ा देर रुक जाओ, ठीक है? हैव सम पेशेंस। तो मैं पूछता हूँ कि अभी तक का सम टिल नाउ क्या 0 से बड़ा है? आप बोलोगे हाँ यार, अभी तो सम टिल नाउ 1 है। अच्छी बात है, तो मैं इस 2 को यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ और सम टिल नाउ को बना देता हूँ 2 + 1 3। अभी तक का सम क्या है? 1। क्या वो अब मतलब अभी तक का हाईएस्ट सम क्या है? 1। अभी जो हमारा नया सम आया है, क्या उन दोनों में कौन-सा बड़ा है? यार 3 बड़ा है। तो अभी तक का हमारा हाईएस्ट सम अब रिप्लेस होके बन जाएगा 3। ठीक है? कूल। फिर हम आए आई को हमने फिर आगे बढ़ाया। ओके। अभी तक का सम टिल नाउ क्या है? क्या वो 0 से बड़ा है? हाँ यार 0 से बड़ा है, 3 तो 0 से बड़ा होता है। ठीक है। तो हम ये वाले 3 को इसमें ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा 3 + 3 6। ठीक है? हाईएस्ट सम में क्या है? 3 और सम टिल नाउ क्या है? 6। कौन सा ज्यादा बड़ा है? 6 ज्यादा बड़ा है भाई। तो अभी तक का हमें तो नया हाईएस्ट मिल चुका है 6। ओके, ठीक है, फाइन। आई को फिर हमने आगे बढ़ाया। सम टिल नाउ अभी पॉजिटिव है या मतलब 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है? आप बोलोगे यार 0 से बड़ा है, अभी तो सम टिल नाउ 6 है। ठीक है, मैं इसको भी इंक्लूड कर देता हूँ। 6 - 2 4। ठीक है, कूल। हाँ, समझ रहा हूँ आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यार ये माइनस को क्यों इंक्लूड कर दिया, अभी तक का तो 6 होता। बट आप सोच के देखो कि हो सकता है कि इस माइनस को इंक्लूड करने के बाद भी आगे हमें उस सीक्वेंस में कुछ बड़ा मिल पाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आपको लग रहा होगा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको एक बार ड्राई रन करते हैं, उसके बाद मैं दोनों कॉन्टेक्स्ट को समझाता हूँ। पहला कि मैंने जो जीरो वाला लॉजिक दिया वो क्यों सही है, और ये -2 को इंक्लूड करने से क्या फायदा है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक थोड़ी देर झेल लो। ठीक है, अब देखो, हम आई को फिर से आगे बढ़ाए, है ना? आई को आगे बढ़ाए तो आई अभी फिर से हम देखेंगे कि क्या सम टिल नाउ 0 से बड़ा है यार? हाँ यार, 0 से तो बड़ा है सम टिल नाउ। ठीक है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया और इसको बना दिया 19। ठीक है, इसको मैंने बना दिया 19। और हाईएस्ट सम अभी क्या है यार? 6, और नया सम क्या है? 19। तो क्या मुझे अपडेट करना चाहिए? बिल्कुल अपडेट करना चाहिए यार, जंगल में नया किंग आ चुका है। सो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया 19, और इस क्वेश्चन का आंसर भी 19 होना चाहिए। ठीक है, हमें हाईएस्ट सम मिल गया। ठीक है, ठीक है। ओके, फर्स्ट वाले को मैं बताता हूँ कि आपको लगा होगा कि यार ये -4 को तो इंक्लूड, मतलब -2 को तो इंक्लूड नहीं करना था यार, है ना? ठीक है, अगर मान लो अब ऐसा सिचुएशन था, सॉरी, ऐसा सिचुएशन था, है ना? अब देखो, अगर मैं -2 को इंक्लूड नहीं करता, है ना, मुझे ऐसा लगता कि यार ये तो -2 मेरी वैल्यू गिरा देगा, है ना? अभी तक मैं इतना अच्छा 6 बन के आया हूँ, है ना? अभी तक मैं इतना अच्छा 6 बन के आया हूँ, -2 को बेचारे को ले लूंगा, ये तो मेरे को ले डूबेगा, है ना? ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा सोचो, अभी मेरे आई पे -2 है, ठीक है? और मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो मतलब मे बी मुझे लेके डूब सकता है ना? तो क्या होगा देखो, अगर आप यहाँ तक का बस सीक्वेंस देखो तो क्या आएगा? 6 आएगा, है ना? अब आप चाहते हो कि मैं -2 को ना,
ठीक है, -2 को ना लूँ। अगर हमें जहाँ भी ऐसा लग रहा है कि मुझे -2 को नहीं लेना चाहिए, तो मैं एक यहाँ से एक अलग सीक्वेंस बनाऊँगा, है ना? जिसका कि सिर्फ वैल्यू होगा, सम होगा -2, क्योंकि हमने देखा है ना यार, एक अकेला भी एक सीक्वेंस बना सकता है ना? तो अगर पीछे से उसको साथ नहीं मिल रहा है, तो वो अपना सीक्वेंस बनाने का ट्राई करेगा ना भाई, है ना? ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे देखो, अगर हम इसको अब ऐड करेंगे तो हो गया -2 एंड 15 13, ठीक है? तो हाईएस्ट सम क्या आएगा? 13, ठीक है? फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि छोड़, मैं -2 को भी नहीं लूँगा, सिर्फ 15 को लूँगा, ठीक है? इसका आंसर क्या आएगा? सिर्फ 15, और हमारा आंसर कितना आया था? 90, है ना? ना ये जीत पाएगा उससे, ना ये जीत पाएगा। और वो 19 वाले सॉल्यूशन में हमने नेगेटिव को भी इंक्लूड किया था, है ना? सो बेसिकली इश्यू क्या होता है मैम, देखो आपको जो ये परसेप्शन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, मैं उसको क्लियर करता हूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये तीनों ने 6 बनाया था। अब मान लो यार बीच में कोई वीक सा लिंक आके 6 को 4 बना भी दिया तो क्या हो गया यार? बट यहाँ तो उसके पास 15 है ना, समझ रहे हो? अगर 15, अगर ये पीछे वालों को इंक्लूड नहीं करता, तो वो अकेला बेचारा 15 रह जाता, है ना? भले ही यहाँ से 4 आ रहा है इतने पार्ट से, बट कुछ तो आ रहा है यार, नेगेटिव तो नहीं आ रहा है ना? कुछ तो आ रहा है, नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, तो वो उसमें ऐड होके 19 बना सकता है, ठीक है? अब मैं आई होप मैं थोड़ा बहुत आपको परसेप्शन दिया होगा, ठीक है? अभी हम एक और सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कोड करेंगे, उस कोड को फिर ड्राई रन भी करेंगे, तब देखना पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, बट पूरे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो अब मैं लॉजिक देता हूँ आपको, जो मैंने जीरो वाला किया था ना, कि सम टिल नाउ अगर जीरो से बड़ा है तभी हम उसको इंक्लूड करेंगे, है ना? तो ऐसा मतलब ऐसा क्यों जरूरी है ना? चलो देखो, हम बेसिकली लेट्स सपोज, है ना, यहाँ पे फर्स्ट वाले को हमने सबसे बड़ा मानते थे, है ना? तो 1 होगा, इसका जो सम आएगा वो 1 होगा। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना? सीक्वेंस बनाते जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 3। कूल। अब देखो, अब मैं ऐसा सीक्वेंस बनाऊंगा तो क्या होगा? 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 क्या आएगा? -1। तो सम टिल नाउ क्या हो गया? -1। इस केस में मैंने आपको बोला था कि अगर सम टिल नाउ 0 से कम है ना? 0 या 0 के 0 से बड़ा है या 0 है तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर 0 से कम है तो हमें उसको आगे वाले सीक्वेंस में इंक्लूड नहीं करना है। ऐसा मैंने क्यों बोला था, सुनो। अगर यहाँ तक तो -1 है ना? अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं, है ना, तो -1 प्लस 3 क्या होगा? 2, ठीक है? कूल। और अगर मैं सिर्फ इस अकेले को सीक्वेंस बनाऊं तो क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका तो वैल्यू यार 3 आएगा? तो अगर अगर मैं पीछे से अगर नेगेटिव आ रहा है और उसको इंक्लूड कर दूं तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी ना यार, क्योंकि पीछे से नेगेटिव आ रहा है ना? और तुम यहाँ पे पॉजिटिव हो, तो वो पीछे वाला तो तुमको ले डूबेगा, है ना? इस केस में क्या हो रहा था? 4 आ रहा था, मतलब यहाँ पे सम 4 हो रहा था, एटलीस्ट वो नेगेटिव तो नहीं था, है ना? तभी तो 4 प्लस 15 19 हुआ था, है ना? अब आपको लग रहा होगा कि यार ये कौन सी बात हुई, अगर यहाँ पे मैं बड़ा वैल्यू रखूं तो काम बन जाएगा, है ना? ऐसा भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ 13 रख देता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है, अगर मैं यहाँ 13 रख देता हूँ तो अब देखना क्या होगा, ठीक है? तो सिंपल है, यहाँ तक का सम 1 था, फिर 1 प्लस 2 3 हुआ, फिर 3 -4 -1 हुआ, ठीक है? सो अब अगर मैं इसको भी ऐसा करूं, -1 प्लस 13, तब भी भाई 12 आएगा, है ना? और अगर ये अकेले सीक्वेंस बनाए तो 13 आएगा। तो बड़ा वैल्यू हो, छोटा वैल्यू हो, 0 हो, कुछ भी हो, अगर पीछे से नेगेटिव आ रहा है तो बात नहीं बनेगी भाई, उसको अकेले सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, वहां से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना? सो इसको हम और अच्छे वाले सॉल्यूशन पे ड्राई रन करेंगे, बट पहले हम थोड़ा कोड करते हैं। कोड को फिर जब ड्राई रन करेंगे ना, बहुत अच्छे से आपको समझ आने लग जाएगा, ठीक है? तो धीरे धीरे कोड करते हैं, है ना? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले हमने दो वेरिएबल लिया था, हाईएस्ट सम एंड सम टिल नाउ, है ना? तो इसको मैं कर देता हूँ लॉन्ग लॉन्ग हाईएस्ट हाईएस्ट सम। इसको हम फर्स्ट वाले को हाईएस्ट सम मानते थे पहले ही, है ना, जो भी जीरो इंडेक्स पे था। उसके बाद हम उसके बाद क्या कहते हैं, हाईएस्ट सम एंड सम टिल नाउ, है ना? इसको भी हम
जो भी फर्स्ट एलिमेंट है एरे का उसको ही हम बड़ा मान लेते थे। उसके बाद हम फॉर लूप कहाँ से लगाना चालू किए थे? यहाँ से लेके एंड तक हम जाते थे, है ना? तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन n तक प्लस प्लस आई, है ना? कूल, ठीक है। हर बार हम क्या करते थे? हम चेक करते थे यार, सिंपल। अगर सम टिल नाउ अगर 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो हम क्या करते थे? हम सम टिल नाउ में एरे ऑफ आई को ऐड कर देते थे, है ना? ऐसा ये ज्यादा समझ आएगा क्या आप लोग को? प्लस 1, है ना? सिंपल। इसको शॉर्ट फॉर्म में ना यार ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है? ये ज्यादा अच्छा लगता है ना? सम प्लस इक्वल्स टू 1, है ना? कूल। दूसरा क्या होता था कि मान लो, है ना, मान लो सम टिल नाउ, है ना, अगर ये 0 से छोटा है उस केस में क्या होगा कि सम टिल नाउ अब अपना खुद का सीक्वेंस बना लेगा। मैं मानता हूं कि ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है 22 वाला, ये आपको अभी समझ नहीं आया होगा मे बी, तो अभी जब हम एक ड्राई रन करेंगे उसमें मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है? बट ये सिंपल सी बात है कि अगर पीछे से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो हम हमारा अपना ही सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है? और हर बार हम क्या करते थे? आफ्टर कैलकुलेशन हम क्या करते थे? यहाँ पे देखते थे कि अभी तक का जो भी हाईएस्ट सम है क्या वो सम टिल नाउ से भी बड़ा है? अगर बड़ा होता तो हम हाईएस्ट सम को अपडेट कर देते थे, है ना? तो बेसिकली ऐसा बोल सकते हो कि इफ अगर हमारा जो हाईएस्ट सम, या फिर ऐसा बोलो, या फिर सम टिल नाउ, है ना, अगर वो हाईएस्ट सम से भी बड़ा हो गया, ठीक है, उस केस में यार हम हाईएस्ट सम को अपडेट कर देंगे। हाईएस्ट सम को बेसिकली अपडेट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि हाईएस्ट सम मान लो 12 है और अभी का जो नया सम आया वो 13 आ गया, तो ऑब्वियसली यार पुराने वाले जो हाईएस्ट सम को है अभी का जो सम टिल नाउ है वो बीट कर देगा, तो हमें नया हाईएस्ट सम मिल जाएगा। सिंपली हम आखिरी में हाईएस्ट सम को रिटर्न कर देंगे, ठीक है? कूल। इसको हम एक बार कंपाइल एंड रन करते हैं, अगर ये कोड चल जाता है तो हम बेसिकली हम रन करके देखें, मतलब ड्राई रन करके देखेंगे, ठीक है? सो देखते हैं क्या इशू है, ठीक है? हाईएस्ट सम हमें मिल गया, सम टिल नाउ भी मिल गया, 1 से लेके n तक हम जा रहे हैं, एंड अगर सम टिल नाउ 0 से बड़ा है ना, तो ऑब्वियसली हम सम टिल नाउ में अच्छा 1 ऐड नहीं करना है, एरे ऑफ आई को हमें ऐड करना है ना? एरे ऑफ आई को ही ऐड करना है ना? So इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं, एंड देन वी विल वंस वी विल सबमिट एंड देन अगेन वी विल चेक, ठीक है? इसको हम एक बार सबमिट करते हैं, देन अगेन वी विल ट्राई रन। ओके, इनिशियली हम 1 को ऐड कर रहे थे, ऐसा तो है नहीं है, एरे ऑफ आई को हमें ऐड करना है ना? सो ये रन हो रहा है, इसको हम ना एक बार ड्राई रन करते हैं, ठीक है? हाँ, ये जो पार्ट है इसको क्या मैं शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूँ, इफ यू एग्री, हाईएस्ट सम इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ सम टिल नाउ एंड हाईएस्ट सम, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना यार, दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा, है ना? थोड़ी सी बात है, कंपेयर वो इफ को इफ वाला कंपेयर हमें करने की जरूरत ही नहीं है ना? करेक्ट। इसको डू यू वांट टू, ओके, नो इशू, है ना? सो सिंपली हम मैक्स निकाल के भी काम चला सकते हैं सम टिल नाउ और हाईएस्ट सम से, है ना? इसको हम एक बार ड्राई रन करते हैं, ओके? तो ये मैंने कोड को यहाँ ले आया है आपके लिए ताकि आपको हेल्प हो सके, ओके? तो बेसिकली यहाँ पे एक एरे है 1 3 -1 5 -10 4 5 -3 2 3 करके, ओके? ये थोड़ा बड़ा एरे है, थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है? सो हम सबसे पहले क्या करते थे, फर्स्ट वाले एरे एलिमेंट को हाईएस्ट सम बना देते थे, तो इसको मैं हाईएस्ट सम बना लेता हूँ। उसके बाद हम आइटरेट करना चालू करते थे, ठीक है? सम टिल नाउ क्या अभी 0 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है यार, 3 सॉरी 1 0 से बड़ा होता है तो हम इसको ऐड कर देंगे एंड इट विल बिकम 3 + 1 इट विल बिकम 4, ठीक है? अब हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं, हाईएस्ट सम एंड सम टिल नाउ, ये दोनों में कौन सा बड़ा है? हाईएस्ट सम, सॉरी सम टिल नाउ। सो अभी हमें एक नया हाईएस्ट मिल रहा है तो हम इसको अपडेट कर देंगे, धीरे धीरे यहाँ देखते जाना, ये वाला लाइन अभी चला है ना? ओके, फिर हम यहाँ पे आते हैं, इसलिए मैंने कोड को साइड में लिख दिया ताकि आपको समझ आए, है ना? फिर यहाँ पे हम आए, क्या सम टिल नाउ 0 से बड़ा है? ऑब्वियसली बड़ा है ना यार, 4 0 से बड़ा ही होता है, तो हम इसको इंक्लूड कर देंगे, 4 - 1 3, है ना? 4 - 1 3, ओके? और फिर हम यहाँ पे आएंगे, हाईएस्ट सम
एंड सम टिल नाउ में बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली हाईएस्ट सम बड़ा है, तो हम हाईएस्ट सम में हाईएस्ट सम को ही रहने देंगे, है ना, क्योंकि अभी का जो सम टिल नाउ आया है वो हाईएस्ट सम को बीट नहीं किया है, ठीक है। फिर आई को आगे लेते हैं एंड अभी फिर से देखते हैं क्या सम टिल नाउ 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो हम सिंपली ये वाला लाइन चलाएंगे एंड सम टिल नाउ में ऐड कर देंगे 5 + 3 8, ओके। एंड हाईएस्ट सम और सम टिल नाउ, इसमें से मैक्सिमम कौन है, ऑब्वियसली यार सम टिल नाउ, तो हम इसको अपडेट कर देंगे बिकॉज हमें एक नया मैक्सिमम मिल रहा है। फिर हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। सम टिल नाउ क्या अभी भी 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो हम इसको ऐड कर देंगे 8 - 10 इट विल बिकम -2, है ना। अभी तक हम ये वाले लाइन ऑफ कोड में नहीं गए हैं क्योंकि हमेशा हमारा सम टिल नाउ 0 से बड़ा होता था या 0 के बराबर होता था, ठीक है, कूल। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमारा सम टिल नाउ 0 से बड़ा है, नहीं यार 0 से तो बड़ा नहीं है, -2 है। इस केस में हमें क्या करना चाहिए, इस केस में अगर पीछे से सारे नालायक आ रहे हैं तो हमें हमारा नया सीक्वेंस बना लेना चाहिए। इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्रिकेट टीम है, ठीक है, उसमें 1-2 वीक है, चलता है यार, उनको लेके कैरी कर सकता है कोई अच्छा कैप्टन, चेन्नई सुपर किंग्स कोई ले लो, ठीक है। बट अगर पूरी टीम की ही टीम नालायक हो तो ऑब्वियसली यार हमें ऑक्शन में जाके पूरी टीम को ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आई नो इट वाज नॉट अ गुड एग्जांपल, बट ऐसा समझो, ठीक है। और पूरे ही नेगेटिव आ रहे हैं तो ये बेचारा उसमें ऐड होके क्या करेगा यार, ये जितना भी अगर ये 1000 भी हो और -2 भी पीछे से आ रहा है तब भी उसकी 2 से तो वैल्यू डिक्रीज करेंगे ही करेंगे, बेचारा अकेले ही खुश है ना। तो अब आई, इसीलिए अब यहाँ पे ये चलेगा, तो सम टिल नाउ में अब क्या आ जाएगा, अकेला, वो अकेला खड़ा होगा, है ना, अकेला 4, मैं अकेले अपना सीक्वेंस चालू करूंगा। बट फिर चेक करेंगे क्या हाईएस्ट सम और सम टिल नाउ में कौन सा बड़ा है, हाईएस्ट सम, तो फिर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ आ गया 5, है ना, अभी देखो सम टिल नाउ क्या 0 से बड़ा है, बिल्कुल, तो अब यही वाला लाइन चलेगा, इसमें हम ऐड कर देंगे 5 + 4 9, है ना। हाईएस्ट सम और सम टिल नाउ में कौन सा बड़ा है यार, अभी ऑब्वियसली यार नया हाईएस्ट सम हमें मिलने वाला है विच इज 9, है ना, तो हम यहाँ पे डाल दिए 9, ठीक है, ठीक है। अब हम फिर यहाँ पे चलते हैं, अम, अभी तक का हाईएस्ट सम, सॉरी सम टिल नाउ 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है ना, 9 0 से बड़ा होता है, तो हम इसको ऐड कर देंगे 9 + -3 विच विल बी 6। हाईएस्ट सम और सम टिल नाउ में कौन सा बड़ा है, अभी भी हाईएस्ट सम बड़ा है, तो फिर तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो पहले से बड़ा है वो खुद ही ज्यादा बड़ा है, तो छोटे वाले से थोड़ी चेंज कर देंगे। अब हम यहाँ जाते हैं, है ना, 6 प्लस, ओके, सम टिल नाउ क्या 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो हम ऐड कर देते हैं 6 + 2 8, है ना। हाईएस्ट हाईएस्ट सम एंड ये वाला लाइन, ठीक है, हाईएस्ट सम एंड सम टिल नाउ में कौन सा बड़ा है, हाईएस्ट सम, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं भाई, है ना। अभी तक का सम टिल नाउ क्या 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो हम इसको ऐड कर देंगे 8 + 3 11, ठीक है। हाईएस्ट सम और सम टिल नाउ में कौन सा बड़ा है, अब एक नया सम टिल नाउ बड़ा हो चुका है हाईएस्ट सम से, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। देखो हमने नेगेटिव को भी इंक्लूड किया बट फिर भी हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला, इसीलिए किसी टीम में अगर कोई वीक भी हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसको साथ में लेके चलो, ठीक है। आई गेस यही वाला वो सीक्वेंस था, है ना, 5 + 4 9, 9 + 2 11, हमें 11 मिला था, है ना, सिंपल है ना। तो सेम कोड को मैं जावा में भी एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ बिकॉज दोनों ही लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिमिलर है ना, कोई ज़्यादा चेंज दोनों लैंग्वेज में है ही नहीं, ठीक है। बस थोड़ा बहुत हमें सिंटेक्स चेंज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 2 लॉन्ग है तो वहाँ पे इस कीवर्ड को हम एक ही लॉन्ग से बना सकते हैं, एंड मैक्स के लिए हमें यहाँ पे math.max यूज करना पड़ता है। सेट कंपाइलर रन करते हैं एंड लेट्स वेट कि क्या ये रन कर जाता है ना। तब तक हम डिस्कस करते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n, क्यों, क्योंकि हमें एक आइट्रेशन में काम चल रहा है ना, सारे एलिमेंट्स के पास हम एक एक बार ही तो विजिट कर रहे हैं ना, सारे एलिमेंट्स के पास एक एक बार विजिट कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ n, ओके। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1, क्यों, क्योंकि यार हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना पड़ रहा है ना, ऐसा नहीं कि हमें एक स्टैक क्यू या फिर एक स्पेशल एरे लेना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत मेहनत लगती है, सो जस्ट गिव्स अ थम्स अप एंड थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, थैंक यू।